स्वागत है आपका न्यूज़ अफेयर्स में। कानून की पढ़ाई करने वाले एक चर्चित केस के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था। केशवानंद भारती का पिछले दिनों निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। इस वीडियो में हम आपको इस केस की पूरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केरल के कासरगोड जिले में इडनीर मठ है। केशवानंद जी इसके उत्तराधिकारी थे। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए, जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। उन दोनों कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया था, ताकि न्यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। आर्टिकल 26 भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका मैनेजमेंट करने, इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को बस केरल सरकार से नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला केंद्र सरकार से भी था। केंद्र सरकार जिसकी मुखिया इंदिरा गांधी जी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी सरकार के 3 बड़े फैसलों के खिलाफ थी। पहला था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा देशी रियासतों को दिए जाने वाले प्री पेपर्स को बंद करने के खिलाफ, और तीसरा ये कि संसद संविधान में लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। मगर इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में मनमाने संशोधन करके कोर्ट के इन फैसलों को अंगूठा दिखा दिया था। अगर केशवानंद भारती केस में सरकार हार जाती तो ये सारे संशोधन भी बेमानी साबित होते। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर इस केस को हारना नहीं चाहती थी। साल 1970 में केशवानंद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऐतिहासिक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच बैठी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। 68 दिनों तक इस केस में सुनवाई चली। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैसला 703 पन्नों में सुनाया गया। 23 मार्च 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। संसद के पास संविधान को पूरी तरह से बदलने की असीम शक्तियों पर अदालत ने ऐतिहासिक रोक लगाई। चीफ जस्टिस SM सिकरी और जस्टिस HR खन्ना की अगुवाई वाली 13 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन उनकी न्यायिक समीक्षा होगी ताकि यह तय हो सके कि संविधान का आधार और ढांचा बरकरार रहे। केशवानंद भारती का केस तब जाने माने वकील नानी पालकीवाला ने लड़ा था। जब भारतीय लोकतंत्र को बचाने वाले सबसे बड़े सुरमाओं का जिक्र होगा, तब पालकीवाला का नाम लिया जाएगा। 13 जजों की बेंच ने 11 अलग अलग फैसले दिए थे, जिसमें से कुछ पर वह सहमत थे और कुछ पर असहमत थे। मगर मूल ढांचे का सिद्धांत आगे चलकर कई अहम फैसलों की बुनियाद बना। कई संवैधानिक संशोधन अदालत में नहीं टिके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।